नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, एक बात पूरी दमदारी से कही जा सकती है हमारे द्वारा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जो भी वीडियो बनाए हैं वो एकदम सटीक और तथ्यात्मक साबित हुए हैं। समय के हिसाब से कोई भी बात गलत नहीं निकली, जबकि दूसरे बड़े बड़े तोपचंद जो हैं हमारे यूट्यूबर कुछ भी मनोहर कहानियाँ सुनाते हैं। ये बात अलग है कि उनको लाखों व्यूअर मिलते हैं, तमाम सब्सक्राइबर होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर भाग जाते हैं जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो। स्वाभाविक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोरिंग होती है, हम मसाला नहीं लगाते, ना कोई गेटअप सेटअप करते हैं, केवल ये हैट लगा लेते हैं। उसके पीछे भी अगर कोई कारण पूछेगा तो वो भी ईमानदारी से ही बताएंगे। 3 बड़े यूट्यूबरों ने हमको फ़ोन करके और जब वार्ता हुई तो एक यूट्यूबर ने ईमानदारी से अपना नाम और मान लिया, क्योंकि हमने उनका उल्लेख कर दिया था। उसके अलावा एक महिला यूट्यूबर और एक बहुत बड़े, यानी ये सभी यूट्यूबर हमसे बहुत बड़े हैं और दिन में 2-3 वीडियो वो डालते ही रहते हैं, लेकिन वो हमसे जानकारी चाहते थे। हमने कहा आप ईमानदारी से पूछोगे तो हम ईमानदारी से जवाब देंगे, आप अपनी पहचान छुपा के क्यों बात करते हो? कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। हमारे जितने व्यूअर हैं 1000 के आसपास वो तो रहेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। तो आपको बता दें कि फिर भी ये लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि हम तो किसी से ऐसा मटेरियल या कंटेंट डालते ही नहीं है कि जो आदमी बहुत प्रभावित हो जाए। सही बात जो होती वो आकर्षक नहीं होती, सत्य कड़वा होता है और कड़वा कड़वा थू थू होता है, मीठा मीठा गप होता है। तो जो मीठा मीठा गप करते रहें, लेकिन ध्यान रखें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो, क्योंकि बाद में निराशा लगती है। हमने जो भी जानकारियाँ दी हैं केवल पेंशनर और कर्मचारियों के लिए नहीं, बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर, यही नहीं बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की कलई खोल दी। चुनाव के बारे में जब इंडी अलायंस का गठन हुआ था तब भी हमने उसी दिन वीडियो डाला था, बेंगलोर में जब इनकी बैठक हुई थी, फिर मुंबई में जब हुई थी 5 स्टार होटल में तब डाला था। यानी जो भी विषय हमने चुना उसमें 100 में 90 नंबर अवश्य मिले हैं। जबकि हम हमेशा ये दावा करते रहे कि कोई भी यूट्यूबर या कोई मुख्य मीडिया वाला जो हम आपको जानकारी देते हैं वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका व्यवसाय है और व्यवसाय वाले की कुछ मजबूरियां होती हैं। वो जानता बहुत कुछ है, लेकिन वो बताएगा उतना ही जिससे उसका अहित न हो, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हमारे इसी महीने में 35 लोगों ने चैनल को छोड़ दिया, क्योंकि बीच में कुछ एजेंट और दलाल भी आ गए थे और हमने उनको बोला था कि भाई आप अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। तो हम आपको बता दें कि कुछ लोगों ने प्रभावित होते हैं, कुछ लोग तो बहुत मजबूती से जुड़ गए, बिल्कुल जैसे सीमेंट की तरह। उनको साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। नहीं तो हमारा जो अपना रुचि रुझान है वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, पॉलिटिकली कंटेंट हम ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब ठीक है, आप लोगों के कहने पे हम उसको बहुत किनारे कर चुके हैं। तो आपको ये बताएं, व्हाट्सएप नंबर जो हमारा मांगा है हम इसी डिस्क्रिप्शन में फिर से बोल रहे हैं। अब पूरा वीडियो लोग देखते नहीं, व्हाट्सएप जो है पेंशनर्स फोरम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पेंशनर सरस मंच की भी अगर कोई फरमाइश करेगा, क्योंकि उसमें विभिन्न विषयों पे भी आप डाल सकते हैं अपना कोई वीडियो, कोई विचार या कोई लेख या कार्टून, लेकिन तरीके और सलीके वाला, किसी का अपमान करने वाला नहीं हो, कोई भी आपत्तिजनक भाषा न हो, अमर्यादित न हो। तो खैर हम आपको बता दें, खबर चलाई जा रही कि 18 महीने का DAR का भुगतान होगा, जबकि हमने बताया था कि स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM की 63वीं बैठक में सरकार ने मना कर दिया। इसके अलावा कम्यूटेशन के मामले में भी बात उठाई गई कि 12 साल, अब कुछ लोग 10 साल 8 महीने के चला रहे हैं, जबकि
डिमांड 12 साल की बात हमने कितनी बार बताई, 12 साल की डिमांड थी, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हवाला देके कि ये 8th पे कमीशन का मामला बनता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मामला है, इसलिए 8वें पे कमीशन में इस मामले को आप रखिए। हालांकि ये उन्होंने कहा ये वहाँ पे हल हो जाएगा। उसके अलावा नोशनल इंक्रीमेंट पर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, भुगतान होने लगा। बिल तो पहले से ही बन चुके थे, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप आवेदन प्लेन एप्लीकेशन दीजिए और अगर उसके बाद डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं करता है, एक रिमाइंडर दे के आप सीपी ग्राम्स में करिए। हमने एक वीडियो डाला है और हमारा भतीजा भूपेंद्र लगातार लोगों को सक्रिय कर रहा है। सीपी ग्राम्स के द्वारा समस्या का समाधान 100% हो ही जाएगा, तो कोई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है और भुगतान शुरू हो चुका है। अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया है, लेकिन मई 2023 से ही एरियर मिलेगा और अब जो रिटायर हो रहे हैं उनको मिलेगा। एक बात फिर से चलाई जा रही है कि जनवरी 2026 के पहले रिटायर्ड लोगों को फ़ायदा पे कमीशन का नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये भी वही बात है कि डराने वाली फ्री की बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो पेंशनर हो अथवा कोई भी यानी पुराना हो या नया हो। दूसरी बात और कही गई एक बार कि 80 साल की उम्र में जो 20% पेंशन वृद्धि हो जाती है, उसके बाद में 5-5 साल के बाद बढ़ती चली जाती है 10-10 और फिर 100 साल में डबल, वो बंद कर दी गई। ये भी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी तरफ से ही अफवाह उड़ाएंगे, कोई पेपर की कटिंग बना लेंगे जो कि AI जनरेट कर सकता है या और तरीके हैं, और फिर उसी खबर को ले उड़ेंगे, उस पर खूब मथेंगे और आपके सामने परोसा जाएगा उस खबर को। तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में नहीं पड़ो। हमने आपसे वायदा किया है, जैसे कि अभी इनकम टैक्स का ITR भरने की डेट बढ़ गई है, सितंबर हो गई है अब 31 जुलाई के बजाय, वो हमने आज ही डाल दिया वीडियो। और DOPT का लेटर 20 मई का था, 20 मई को ही हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन वो हमारे ग्रुप में हमारे प्रबुद्ध मित्र डाल देते हैं, हमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शुरू में जो हमने मेहनत की थी उसी का प्रतिफल है। तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएं तो किसी भी यूट्यूबर की हमारे सहित इंक्लूडिंग में आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये बात बता दें कि हमारे वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे ही होंगे, जो तथ्यात्मक होंगे, सत्य होंगे, इसलिए वो मनोरंजन देने वाले मनोरंजक नहीं होंगे, उसमें तामझाम नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप सुनते रहें वो कहानियाँ उनकी, लेकिन फिर वो कोसते हैं क्योंकि वो उनका एजेंडा है। सरकार को श्रेय न ले पाए उसकी खिलाफत आप लोग करो, उनके खिलाफ कमेंट्स करो, यही वो चाहते हैं। तो इस समय जो माहौल है देश का, उस माहौल में आप सब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएं। सेना जो है हमारा आखिरी लाइन है। सेना किसी देश की हारती समझो वो देश हार जाता है, और देश देशवासियों से होता है, देश किसी भूमि का नाम नहीं होता है। देश जो लोग होते हैं उन्हीं से बनता है, तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं, ये सभी के अस्तित्व का मामला है। और हमारा दुश्मन तो जो है वो हमको काफिर मानता है, क्योंकि शुरुआत ही 22 अप्रैल को पैंट उतरवा के चिन्हित करके मारा गया था। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ था। गोधरा कांड जो 2 बोगियां जला दी गई थी, वो उसमें पैंट उतरवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बोगी के अंदर उन्हें मालूम था ये राम भक्त लोग हैं, 100% हिंदू हैं, तो वो बोगियां 2 रिजर्व थीं, उन्होंने दोनों बोगियों को जला दिया था। लेकिन क्या किसी इंडिया अलायंस के जो वर्तमान के हैं सभी पार्टनर, क्या इनका कभी कोई भी उस संबंध में वक्तव्य आया? उस क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया हुई थी उस पर तो बहुत छाती पीटी गई, लेकिन गोधरा के बारे में इनके फूटे मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। तो आप खुद अनुमान लगा लो हम किन परिस्थितियों में हैं। तो हमारी सेना अभेद्य है और उसका पराक्रम पूरी दुनिया देख चुकी है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। लेकिन हमारे को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है।
आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि है उसकी सूचना सरकार तक, सरकारी तंत्र तक पहुंचाने का जवाबदेही हमारी आपकी भी है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम।